ये सूरज भी कमाल है ना। पूरा दिन अपनी रोशनी बांटता रहता है सभी को, उजाला ही उजाला फैलाता रहता है ज़मीं पर, मगर कोई नहीं जानता कि इसकी रात कैसी होती है और कहाँ होती है। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर जयपुर के लिए राजपूताना मुहिम पर कौन जाएगा। युवराज खंडेराव जाएंगे या फिर गुनु जी, जिनका लगभग नाम तय था मगर घोषणा नहीं हुई है। हाँ, अब अगर घोषणा हो जाती तो हमें ये बात करने का ज़रूरत ही नहीं थी कि हाँ कौन जाएगा। मगर अब यहाँ पर क्योंकि दो रास्ते ऐसे हैं जो हमें लेके जा रहे हैं खंडेराव जी की तरफ। एक तो है कि देवी अहिल्या को बार बार कह रही थी गौतम सरकार कि खंडेराव को भेजा जाए। अब गौतम भाई साहब की उन्होंने बात नहीं माननी थी, मल्हार राव ने, ये जानती थी वो, इसलिए देवी अहिल्या से उन्होंने कहा। और देवी अहिल्या ने जब ये बात कही तो वो समझ भी गए थे कि शब्द भले देवी अहिल्या के नहीं हैं मगर तर्क जो है वो गौतम सरकार का भी नहीं है। वो किसका था? वो देवी अहिल्या का ही था। और उनको जो तर्क देवी अहिल्या ने दिया कि 2 दिन आप रुक जाइए और खंडेराव जी के आने के बाद में फैसला लीजिएगा कि आखिर कौन होगा सेनापति जो जाएगा इस बड़ी मुहिम पर। और देखिए, उन्होंने ये बात सहर्ष मान भी ली। इतना ही नहीं, जो गंगूबा ने जब पूछा कि आपने क्यों नहीं कहा, सब जानना चाहते हैं, घोषणा क्यों नहीं की सेनापति जी की, तब वो कहते हैं कि देवी अहिल्या ने मुझे ये कहा और मुझे अच्छा लगा उनका सुझाव, इसलिए मैंने 2 दिन के लिए इस फैसले को टाल दिया और खंडेराव के आने के बाद में फैसला लेंगे। अब बात यहाँ पर यह भी आती है, क्या वो कोई नई प्रतियोगिता करेंगे? क्यों? क्योंकि गौतम सरकार कह रही है कि खंडेराव जी के साथ में हमेशा यही होता आया है। उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ा है हर बार, किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे बड़े सूबेदार जी से कुछ प्राप्त करने के लिए छोटे सूबेदार यानी खंडेराव को बचपन से ही परीक्षा का सामना करना पड़ता आ रहा है। कोई भी चीज़ हो, द्वारकाबाई साहिब भी चाहती है कि उनको उनके जो दामाद हैं गुनु जी को मिले, और यदि वो चीज़ खंडेराव भी चाहता है या खंडेराव के लिए होनी चाहिए तो उस हक उस खंडेराव का है, मगर उस चीज़ के लिए भी उसे परीक्षा देनी पड़ती है और प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ता है। देखिए, आप लोगों को ध्यान हो, एक बार कुश्ती हुई थी गुन्नू जी और खंडेराव जी के बीच में, जबकि आयु में दोनों के बहुत बड़ा अंतर है, मगर क्यों हुई थी? वो इसलिए हुई थी, खंडेराव जी को पसंद था सफ़ेद रंग का एक घोड़ा और गुन्नू जी की भी लाल टपक रही थी उस पर। तो देखिए, वहाँ भी कुश्ती की प्रतियोगिता हुई थी और जीते थे गुन्नू जी, जबकि इतने बड़े हैं, उन्हें इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए था। उन्हें क्या, द्वारकाबाई साहिब भी बहुत खुश हुई थी, मगर देखिए जीत गए, घोड़ा ले गए। आयु में कितना अंतर था कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर। तो अब भी प्रतियोगिता होनी है और इसी बात का डर है गौतम भाई सरकार को। मगर अब देखिए, बड़े सहज तरीके से मान गए हैं मल्हार राव होल्कर सरकार, यानी वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि खंडेराव इस प्रतियोगिता के लिए या फिर इस मुहिम के लिए जाए। अब प्रतियोगिता रखेंगे या नहीं रखेंगे अलग बात है, मगर मल्हार राव होल्कर सरकार दिल से चाहते हैं कि उनका पुत्र, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लायक है, वो युवराज के भी लायक हो चुका है और एक अच्छा सेनापति या फिर मालवा का प्रतिनिधि बनकर अपना जो है परचम लहराने को तैयार है खंडेराव, ऐसा वो सोच रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मुझे यही लगता है कि मल्हार राव होल्कर सरकार खुद चाहते हैं कि खंडेराव को भेजा जाए मुहिम पर, और किसी प्रतियोगिता के सहारे या फिर बिना प्रतियोगिता, मुझे ये लगता है कि खंडेराव को ही भेजा जाएगा। हालांकि पहले बात ये भी हुई थी, उन्होंने खुद देवी अहिल्या से कहा था कि वो चाहते हैं इतने सालों बाद खंडेराव आ रहा है तो उसे शांत माहौल मिलना चाहिए, और जो भी युद्ध है या जो भी इस तरीके की बातें हैं उनसे खंडेराव को कुछ दिन जो है अलग रखा जाए, दूर रखा जाए, शांत प्रिय माहौल में उसको रखा जाए। ऐसी बात उन्होंने देवी अहिल्या से खुद कही थी मल्हार राव होल्कर सरकार ने। मगर फिर भी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने देवी अहिल्या की बात मान ली, तो ज़रूर वो चाहते हैं कि हाँ, इस महत्वपूर्ण मुहिम पर खंडेराव ही जाए, क्योंकि वो लायक है, ऐसा इन्हें लगता है। और वाकई में देवी अहिल्या ने यहाँ पर एक मजबूत विकल्प के तौर पर खंडेराव जी का नाम दिया है, तो मल्हार राव होल्कर सरकार को सोचने पर विवश होना ही पड़ा।